नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। खबरों की शुरुआत सरायकेला में व्यवसायी की पत्नी के हत्याकांड से। व्यवसायी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रवि अग्रवाल सोनारी जमशेदपुर के रहने वाले हैं। हत्या होती है सरायकेला के कांदरबेड़ा इलाके में। हत्या सुपारी के शूटरों से अंजाम दिलवाई गई है। भाड़े के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन किसने किया है भाड़े के शूटर्स का इंतजाम? पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं क्या क्या हुई है घटना। पुलिस को दिया है चैंबर ने 72 घंटे का अल्टीमेटम, लेकिन ज्योति अग्रवाल हत्याकांड में आया नया मोड़। न्यूज़ 11 का खुलासा है ये। भाड़े के शूटर्स से हत्याकांड को अंजाम दिलवाने की आशंका तेज। क्या शूटर्स के निशाने पर थे रवि या ज्योति की हत्या की थी साजिश? सूत्रों की माने तो हो सकते हैं चौंकाने वाला खुलासा। 25 लाख रंगदारी से लेकर हत्या तक जुड़े हैं तार। मृतका ज्योति अग्रवाल के परिजन पुलिस के संपर्क में कर रहे चौंकाने वाले खुलासे। जमशेदपुर के व्यवसायी हत्याकांड में उबला चैंबर ऑफ कॉमर्स। इस वक्त जो आप हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ज्योति अग्रवाल की गाड़ी की तस्वीरें हैं, रवि अग्रवाल की गाड़ी की तस्वीरें हैं। लेकिन आखिर भाड़े के शूटर्स का इंतजाम किसने किया? दरअसल इस हत्याकांड ने टर्न ले लिया है। ट्विस्ट आ रहा है इस हत्याकांड में। ज्योति अग्रवाल के परिजन जहां तक माने आरोप लगा रहे हैं किसी खास व्यक्ति पर, संबंधी पर, कि उसी के इशारे पर ज्योति अग्रवाल की हत्या की गई है। कौन है वो व्यक्ति? सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि ज्योति अग्रवाल हत्याकांड में नया टर्न आ गया है। ज्योति अग्रवाल के परिजन पुलिस के संपर्क में है। जमशेदपुर पुलिस से संपर्क किया है उन्होंने और अब सरायकेला पहुंच रहे हैं। सरायकेला पुलिस को लिखित शिकायत देने वाले हैं। उससे पहले आपको सुनाते हैं कि जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यवसायी की हत्या का विरोध किया है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। क्या कुछ कहा है चैंबर ऑफ कॉमर्स से, सुनाते हैं आपको। व्यापारी समाज मर्माहत है और निश्चित रूप पर हम लोग चाहेंगे कि इस घटना का शीघ्र उद्भेदन हो और ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हो कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज बैठक हुई थी जिसमें करीब 200 व्यापारी यहाँ पर सम्मिलित थे, आप लोग देख रहे थे, और काफ़ी देर से सब चर्चा करने के उपरांत हम लोगों ने ये निर्णय पे लिया है कि हम लोग प्रशासन को पूरा व्यवसायियों में आक्रोश है क्योंकि व्यवसायी की पत्नी की हत्या हुई है। जब तक मामले का खुलासा नहीं होगा यह आक्रोश बना रहेगा। लेकिन यह भी समझना होगा कि अचानक शूटर्स वहां कैसे पहुंच जाते हैं जहां रवि अग्रवाल की गाड़ी होती है, उनके साथ ज्योति अग्रवाल मौजूद होती हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है, निशाने पर रवि अग्रवाल थे जिनका दावा है कि 25 लाख रुपए रंगदारी की उनसे मांग की गई थी, या वास्तव में निशाने पर ही ज्योति अग्रवाल थी? शूटर्स आए, अपना काम किया और निकल गए वहां से। यह बड़ा सवाल है जिस पर पुलिस उलझी हुई है। ज्योति अग्रवाल के परिजन दावा कर रहे हैं कि यह सोची समझी साजिश है। हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया है भाड़े के शूटरों से। दबाव बनाना चाहिए, लेकिन 72 घंटे के अल्टीमेटम में ऐसा लगता है कि पुलिस कातिलों के काफी नजदीक तक पहुंच जाएगी। सीधा रुख करते हैं जमशेदपुर से, हमारे सहयोगी प्रभात हमसे जुड़ रहे हैं। प्रभात, ज्योति अग्रवाल हत्याकांड में नया टर्न आ रहा है। ज्योति अग्रवाल के परिजन फिलहाल सरायकेला पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर पुलिस से संपर्क किया उन्होंने और किसी खास व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं कि यह काम भाड़े के शूटर्स से कराया गया है। ज्योति अग्रवाल ही टारगेट थी भाड़े के शूटर्स का। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से कल ये पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर आ रहा है कि कल रात में जब हत्या हुई थी तो चेंबर जिस तरीके से पूरा टीएमएच पहुंचकर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचकर जिस तरीके से विरोध जताया था, कल रात तक तो ये बातें सामने नहीं आ रही थी। लेकिन आज सुबह में जब हमने चैंबर का बैठक कवरेज कर रहे तो उस समय किसी व्यापारी का तरफ से ये बातें जरूर आ रही थी कि परिवार के लोगों को पर किसी और पे शक है।
हालांकि पुलिस से जब हमने बात की तो पुलिस का कहना है कि पुलिस को कुछ क्लू भी मिले हैं और एफएसएल की टीम भी काम कर रही है, साथ में सरायकेला एसपी और जमशेदपुर के एसपी की टीम के साथ मिलकर जो कांदरबेड़ा चूंकि सरायकेला में पड़ता और जहां से वो खाना खा के निकले हैं वो पूर्वी सिंहभूम के एमजीएम थाना क्षेत्र का जो मिनी पंजाब रेस्टोरेंट था वहां से खाना खा के निकले थे और वहां से लगभग कांदरबेड़ा का दूरी अगर हम बात करें तो 6 से 7 किलोमीटर है। तो ये सारी पहलुओं को पुलिस जांच रही है और परिवार के लोगों ने, आपने सही कहा कि परिवार के लोगों ने पुलिस से संपर्क किया है और परिवार के लोग भी सरायकेला का जो कांदरबेड़ा चौक के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं या आसपास के जो जिस तरीके से लोग बता रहे कि गाड़ी उनकी कुछ देर के लिए खराब हो गई थी और खराब हुई गाड़ी, वैसे ही शूटर आते हैं मोटरसाइकिल से और एक शूटर एक साइड खड़ा हो जाता है और एक शूटर दूसरे साइड खड़ा हो जाता है, गन फायर करता है। जो पहला गन फायर होता है तो उससे वह रवि अग्रवाल के ऊपर करता है तो रवि अग्रवाल तो फायर नहीं हो पाता, लेकिन दूसरी जो फायर हुआ वो जाके सीधा ज्योति अग्रवाल को के सर में लगती है और वो उसकी वहीं पर एक तरह से कहें तो दम तोड़ देती है। लेकिन जिस तरीके से पूरे आज दिन भर प्रभात, पहले ये बताइए कौन है ये रवि अग्रवाल? ये रवि अग्रवाल प्लाईवुड के व्यवसायी हैं, सोनारी के रहने वाले हैं, जमशेदपुर में भी काम करते हैं, धनबाद तक इनका व्यवसाय है। क्या इतने बड़े व्यवसायी हैं? कहां इनका आना जाना है? इनके बारे में क्या जानकारियां मिल पाई हैं अभी तक पुलिस को? देखिए, पुलिस अपने तरीके से पता लगा रही है अभिषेक, लेकिन ये जमशेदपुर के व्यवसायी है। इनका पहले जुगसलाई में दुकान हुआ करता था, बिष्टुपुर में एक कंप्यूटर का दुकान हुआ करता था। कंप्यूटर दुकान बंद करके ये सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक बड़े प्लाईवुड का जो शोरूम है वो उन्होंने खोला था और वहीं से वो अपना व्यापार कर रहे थे। और जो बातें धनबाद की बातें, ये धनबाद की बातें हमें इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, हमें जानकारी भी नहीं है, लेकिन वो जमशेदपुर में एक अच्छा खासा व्यवसाय करते थे और अच्छी खासी उनकी पकड़ भी थी जो समाज में कहे या फिर अन्य लोगों में। लेकिन ये पूरी जो घटना है इसको कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो हर पहलू पर जांच कर रही है। उनके परिवार के लोगों से भी संबंध साधने का प्रयास किया गया, चूंकि वो लड़की वाले का परिवार जुगसलाई में रहता है। ये भी बातें सामने आ रही कुछ देरों एक आध 2 घंटे में या रात तक में हो सकता है कि परिवार के लोग कुछ और लिख के दे, लेकिन सारे पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच करने के बाद ही सारे कुछ को जो पहलू है उसको सामने लाएगी। लेकिन जो 25 लाख रुपए की बात आ रही है कि 25 लाख रुपया का एक लिखित लेटर मिला था उनके जो सीताराम डेरा में जहां उनका दुकान है प्लाईवुड का, वहां उनके गाड़ी में एक आकर लेटर कोई फेंक कर चला गया था। उस लेटर की वो लेकर थाना पहुंचे थे और इसकी लिखित शिकायत एक तरह से सना भी दर्ज की थी कि एक नंबर है, इस नंबर से हमें एक्सटॉर्शन आया था और ये लेटर भी दिया गया है, इस पे आप कार्रवाई कीजिए। हालांकि पुलिस पता नहीं किस तरीके से उसको देखी और अगर पुलिस सही में अगर गहनता से पूछताछ करती है, गहनता से अगर कार्य करती है तो शायद इस ज्योति अग्रवाल की हत्या नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा रोष प्रभात, ज्योति अग्रवाल के परिजनों से क्या आपकी बात हो पाई है? परिजन किस पर आरोप लगा रहे हैं? क्या खुलकर कुछ भी कहा है उनके परिजनों ने? देखिए अभिषेक, अभी फिलहाल तो उसके बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम को जो रवि अग्रवाल के परिवार को बॉडी सौंप दिया। चूंकि रवि अग्रवाल सोनारी में रहते हैं, उनके रवि अग्रवाल को बॉडी सौंप दिया गया है और उनके जो ससुराल पक्ष के लोग अभी किसी तरह के कोई बात करने से इनकार कर रहे हैं और साफ मीडिया को देखने से ही दूर रहने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनसे भी बात मैंने प्रयास भी किया था और अभी बॉडी पोस्टमार्टम के बाद घर भेज दिया गया और उसे जलाने के लिए लेके गया है। लेकिन उसके परिवार के लोग से कोई संपर्क नहीं हो पाया। कोशिश भी की जा रही है कि परिवार के लोग, जो व्यापारी भी कुछ बातें कह रहे हैं अभी जुबान से, लेकिन अब तक जब तक लड़की के गार्जियन या माता पिता जब तक कुछ बात नहीं कहते, अभी जल्दीबाजी होगी किसी तरह की बात। लेकिन ये बातें पूरे शहर में अफवाह की तरह जरूर उड़ रही है या कहीं ना कहीं अगर कुछ बात है तभी ये अफवाह की तरह उड़ रही है। बातें सामने आ रही है कि किसी और के ऊपर में भी शक हो रहा है, चूंकि जैसे बताया जा रहा है कि शूटर भाड़े का था और भाड़े का शूटर को जिस तरीके से, क्योंकि जो रास्ता मैंने पहले बताया एमजीएम थाना क्षेत्र से कांदरबेड़ा का कम से कम 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है और गाड़ी खराब होता है और गाड़ी जैसे ही खराब होता है शूटर पहुंचते हैं, दोनों तरफ से फायरिंग करते हैं और एक फायरिंग नहीं हो पाती, दूसरी फायरिंग में ज्योति की हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई और मैंने अभी 1 घंटा पहले सिटी एसपी से बात भी की थी तो उनका कहना है कि सारे पहलू पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अब अगर लड़की के परिजन अगर किसी तरह का कोई अगर लिखित शिकायत करते हैं तो उस बिंदु पर भी जांच करेंगे और सरायकेला एसपी के साथ में लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। सरायकेला एसपी से भी परिजन संपर्क कर रहे हैं, जमशेदपुर पुलिस से भी संपर्क किया। इस वक्त हमारे साथ सरायकेला से सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, सीधा सवाल आपसे, सोनारी के रहने वाले हैं, अक्सर हाईवे पर पति पत्नी निकलते हैं खाना खाने के लिए। रवि अग्रवाल भी अपनी पत्नी ज्योति अग्रवाल के साथ निकले। जब डिनर का प्रोग्राम था तो निश्चित तौर पर पति पत्नी की व्यक्तिगत चीजें हैं,
क्या रेकी हो रही थी, और रेकी हो रही थी तो अचानक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यह संभवतः पहली हत्या होगी जब शूटर्स पत्नी के साइड से खड़े होकर गोली चला रहे थे। देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से ये वारदात घटी है, उस घटना को अंजाम दिया गया अपराधियों द्वारा, ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। और जो दंपति जो थे और जो रवि अग्रवाल थे, वो यूं कहें कि उनका जो व्यापारिक संबंध तीनों जिला से रहता है। कोल्हान के तीनों जिला में वो पर्याप्त रूप से भ्रमण करते हैं और प्लाई की उनकी एक दुकान हुआ करती है जमशेदपुर में, जिसका वो सप्लाई संबंधी बात हर जगह करते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसे में अपराधियों द्वारा जब उन्हें 15 दिन पहले ही धमकी दे दी गई थी, तो वहां के जो जिला प्रशासन थे, जो जिला प्रशासन के लोग थे, जो पुलिस बल के लोग थे, उनकी कार्यशैली पे भी सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कहाँ थे। और जिला पुलिस की जैसे बात करें, ये एक जो कहानी बयां कर रही है जिला पुलिस की, ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर रही है उस खादी को, जो एक तरह से कहा जाए कि व्यापारी के 15 दिन पहले जिस तरह से सूचना दे दी गई थी थाना में, रंगदारी की सूचना दी गई थी, रंगदारी मांगे जाने की सूचना दी गई थी। लेकिन हत्या के बाद ज्योति अग्रवाल के परिजन भी तरीके की बात बता रहे हैं, कई नई जानकारियां दे रहे हैं। कई व्यक्तिगत संबंधी, कई अपने परिजन भी रडार पर आ गए हैं। कई लोगों पर आशंका है कौन हो सकता है वो नजदीक का आदमी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सरायकेला थाना में, सरायकेला पुलिस के पास बहुत जल्द ज्योति अग्रवाल के परिजन पहुंच रहे हैं और वो लोग लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार है कि इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं। यह जानकर आपको हैरत होगी कि अपने ही परिजन का नाम सामने आ रहा है हत्या के पीछे। देखिए अभिषेक, ये बात छनकर सामने आई है कि जो पारिवारिक लोग हैं, पारिवारिक लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। ऐसा क्या परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। पुलिस जो है, स्थानीय पुलिस यहाँ तक भी कह चुकी है कि जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों पर भी है। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिस हिसाब से बात किए थे, शायद उन्हें मामले को उतनी गंभीरता से जानकारी नहीं थी, लेकिन गंभीरता से जिस तरह से जिला प्रशासन के लोगों ने जांच के दौरान यह पाया है कि कुछ पारिवारिक लोग भी इसमें सम्मिलित है और पारिवारिक जो नजदीकी पारिवारिक लोग हैं, उन्हें भी इस घटना में अपना शायद उनका भी योगदान हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए व्यापारिक मामले की और व्यापारिक संबंध की, तो इस तरह की बाहरी कोई भी तत्व बात सामने नहीं आ रहा है कि बाहरी लोगों के द्वारा इस तरह की घटना जो बरपाई गई है उन दंपति के ऊपर, वो बिना घर के मिली भगत से हुआ है। निश्चित तौर पर मूवमेंट की जानकारी हत्यारों को थी, सारे मूवमेंट को ट्रैक किया गया, उसके बाद गोलियां चलाई गईं। और यह भी हैरत अंगेज बात है कि जिस तरफ महिला बैठी थी, रंगदारी मांगी गई थी रवि अग्रवाल से, और शूटर्स महिला के साइड से गोली चला रहे थे जिस तरफ ज्योति अग्रवाल बैठी थी। कई सवाल खड़े हो गए। सुनील, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। प्रभात, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रभात, 25 लाख रंगदारी की बात सामने आई थी, किस अपराधी का नाम सामने आया था? जमशेदपुर में कई गैंग सक्रिय है, अखिलेश सिंह का गैंग सक्रिय है, कई और अपराधी गैंग सक्रिय है, छोटे बड़े बहुत अपराधी गैंग है। लेकिन अगर बात करें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल के वहां पर योगदान देने के बाद कई हद तक अपराध पर लगाम लगाया जा चुका है। ऐसे में यह कौन सा नया गैंग आ गया है जिसने अपराधियों ने जिसके गुर्गों ने व्यवसायी से 25 लाख की रंगदारी मांग दी? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरीके से कौशल किशोर के ज्वाइनिंग के बाद में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा था, वो कहीं ना कहीं कम जरूर हुआ। लेकिन एक वक्त था जब वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, जमीन की कारोबारी की लड़ाई को लेकर कई ऐसी हत्याएं, सीरियल हत्याएं हुआ करती थी। लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। हालांकि अभी किस गैंग के द्वारा इस तरीके के घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन देखिए ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे गैंग भी है जो छोटे छोटे नशे के लत में आकर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन अब पुलिस की जांच में बातें सामने आएगी कि सही में कोई ऑर्गेनाइज गैंग था, या क्योंकि बहुत सारे ऐसे गैंग थे, लेकिन अब वो गैंग उस तरीके से जमशेदपुर में कार्य नहीं कर रहा है अभिषेक। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटे हुए जो छोटे छोटे जो गैंग है, उनके भी हो सकते, क्योंकि जिस तरीके से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और बड़े व्यवसायी हैं, उनका अच्छा खासा कारोबार है, तो कहीं ना कहीं वो व्यापारी से रंगदारी मांगे थे और व्यापारी
जिस तरीके से थाने पे जाकर कंप्लेन किया था और चेंबर को भी इसकी सूचना दी थी, लेकिन थाने के सही में अगर थानेदार अगर इस पर थोड़ी सी गंभीरता दिखाते तो शायद आज ये घटना नहीं होती और हम ये लाइव नहीं दे होते। लेकिन कहीं ना कहीं घटना घटी और पूरे शहर को, एक तरह से कह क्या पूरे झारखंड को झकझोर दिया, क्योंकि एक महिला की हत्या हुई है। रवि अग्रवाल से एक्सटॉर्शन मांगा जाता है 25 लाख का और हत्या होती है महिला की। हालांकि जिस तरीके से कल देर रात जैसे एसपी ने बताया कि शूटर पहुंचे कार में, दोनों तरफ से फायरिंग की और एक फायरिंग नहीं हुआ, दूसरा फायरिंग उसके पत्नी को लग गई है। लेकिन ये सारे पहलुओं को पुलिस गहनता से जांच करे, इसलिए मैंने बताया कि एफएसएल की टीम भी कल देर रात जो मैंने कार दिखाया, जिस कार में हत्या हुई उस कार को भी मैंने रात में दिखाया था, तो उस कार की भी एफएसएल रिपोर्ट की तरह से जांच की जा रही है ताकि ये पूरा मामला का खुलासा कर सके। लेकिन जो नई बातें जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को दूसरे पे भी शक है, वो बातें पुलिस तक पहुंचती है। अब पुलिस अब किस एंगल से इसको देखती है तो पुलिस के ऊपर में, लेकिन कहीं ना कहीं सारे पहलू जो है अभिषेक, चाहे वो उसकी रेकी करने की बात हो, एमजीएम थाना से लेकर कांदरबेड़ा तक की बात हो, या फिर शहर में किस तरीके से जहां उनका दुकान है वहां भी थोड़ा स्लैग रोड है, सुनसान रहता है, अगर घटना को अंजाम देना रहता तो उस रोड में भी अंजाम दिया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये सारे पहलू पर जो सिटी एसपी और जो सरायकेला एसपी है साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जैसे चेंबर ने भी अल्टीमेटम दे दिया है 72 घंटे का कि अगर नहीं होती है तो 72 घंटे के बाद हम लोग शहर को बंद कराने का भी आह्वान कर सकते हैं। अगर 72 घंटे के पहले पुलिस खुलासा कर देती है, निश्चित तौर पर प्रभात, निश्चित तौर पर सरायकेला एसपी मनीष टोप्पो, जमशेदपुर के सिटी एसपी प्रभात और सीनियर एसपी किशोर कौशल खुद इस मामले को देख रहे हैं। दोनों जिलों की पुलिस लगी हुई है, बहुत जल्द मामले का समाधान कर लेगी, खुलासा कर लेगी। लेकिन यह तय है कि इस पूरे मामले में अंदर का कोई आदमी मिला हुआ था जिसको पूरी जानकारियां थी कि डिनर कहां करने जा रहे हैं, गाड़ी कहां खराब होगी और रवि अग्रवाल कहां बैठे होंगे, पत्नी किस साइड बैठी होगी, क्योंकि हत्या का अंदाज निराला है। हम लोगों ने काफी पहले से क्राइम रिपोर्टिंग की है तो इस चीज को समझते हैं कि इस तरीके से हत्या को अंजाम देने के पीछे कहीं ना कहीं कोई अपना आदमी शामिल होता है और पुलिस उसी की तलाश कर रही है। बहुत धन्यवाद प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।